और सर ये बताइएगा, ठीक है, मगर इसके अंदर आपके अपने लोग कितने महफूज हैं? क्योंकि शेख वकास अकरम साहब ने भी अभी मीटिंग भी हो रही है आपकी जमात की, अगले एहतजाज का लाहे अमल भी तय हो रहा है, मगर साथ ये भी कह रहे हैं 75 से 1 अरब 5 करोड़ के ऑफर्स हैं, हमारे पास फोन कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो हम आम कर देंगे, अपने लोगों को हम महफूज कर रहे हैं, मगर अता ताड़ा आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात की या किसी को मिस ट्रीट किया तो फिर रियासत आपके खिलाफ एक्शन लेगी। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे देखें, आज जो हो रहा है ये पहले भी होता रहा है। ठीक है, छांगा मांगा की सियासत हमारी इस वक्त जो है ना मुल्क की सियासत का हिस्सा बन गई है बदकिस्मती से। और ओवरऑल आप ऑपरेशन मिडनाइट जैकल तक चले जाएं, जिस वक्त नून लीग ने कोशिश पूरी की कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराई जाए, तो किस तरह उस वक्त भी रिसोर्सेज यही चीज़ें यही टैक्टिक्स इस्तेमाल होते रहे। तो ये तो हिस्सा है, इसको फेस करना पड़ेगा। मगर तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनको पता है कि आज इमरान खान का उन्होंने साथ छोड़ा किसी भी प्रेशर की वजह से या किसी माली वजह से, ठीक है, उसका फ्यूचर तहरीक इंसाफ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी सियासी तमाम तर तकालीफ के बावजूद, ये कोई इस तरह नहीं है कि शेख वकास साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ओवर डूइंग हमारे एंड से हो रही है। देखिए फैक्चुअल है, सादुल्ला बलोच की फैमिली गायब हुई, सब ने वो देखा। ठीक है, अगर जावेद वड़ाइच का रहीम यार खान में डेरा गिराया गया है तो सबके सामने है। ख्वाजा शराज का पेट्रोल पंप सीज हुआ है तो वो सबके सामने है। शफकत बलोच के, शफकत अवान के जो मामू बना के जिसको पेश कर दिया, ठीक है, वो सारों ने देखा। ये ढकी छुपी बातें नहीं हो रही। और आज जो सबसे ज्यादा अफसोस हो तो औरत है डॉक्टर मुसद्दिक जरका, मलिक साहब, ठीक है ना, ये उसका जो आप हालत देखें। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो मिसालें पेश कर रहे हैं, अपने लोगों को इनको छुपाना पड़ रहा है आप लोगों से, लोगों की बिजनेसेस और खानदान जिस तरह मुतासिर हो रहे हैं, इसका दिफा किस तरह किया जाएगा? उल्टा तातार साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को इबरत का निशान बनाने का कहा तो रियासत आपको इबरत का निशान बना देगी। देखिए, किसी को थ्रेट ना करें, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके पास ये तमाम जो वीडियोस और ना जाने जिस जिन चीज़ों की भी हमारे दोस्त शेख वकास साहब बात कर रहे हैं, अगर रिलीज करनी तो आज करें, 5 दिन बाद क्यों रिलीज करेंगे? जब फैसला जिसको आप अपोज कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो फैसला आजकल में होने वाला है, तो 50 दिन के बाद क्यों आप उस वीडियो को रिलीज करके क्या हासिल करेंगे? तो अगर उनकी बात सच्ची है और ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि आज रात आपके प्रोग्राम के ऊपर वो क्लिप्स रिलीज करें, ताकि लोगों के सामने ये तमाम बातें आए। बार बार ये कहना कि हमारे पास क्लिप्स हैं, कल फैसला होना है या परसों फैसला होना है, फैसला हो जाए उसके बाद हम क्लिप रिलीज करेंगे। अरे भाई, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कमाल हो गई। तो आप ऐसा करें कि वकास भाई को लें अपने प्रोग्राम में और उनसे कहें कि वो तमाम जो उनके पास क्लिप्स हैं वो आज रिलीज करें, ताकि ये जो प्रेशर जिनका जिक्र हमारे दोस्त नियाजी साहब कर रहे हैं, ये प्रेशर रिलीज हो जाए और वो तमाम लोग जो हैं वो रिडीम हो जाएं। अगर आज की बात करेंगे, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, तो फिर आधे लोग कहेंगे ये फेक है, आधे कह रहे नहीं, होंगे ये अब डीप पछतावत फेक क्या है, होगा जब आधे कह चिड़िया रहे चुग गई खेत। वजन है आपकी बात में डॉक्टर साहब, मगर आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ है सर। डॉक्टर साहब, लेकिन एक अर्जेंसी हमें दिखाई दे रही है आप लोगों की जानिब से, एज इफ द क्लॉक इज टिकिंग, विच इंडीड इट इज। इतने संजीदा काम में ये मुनासिब है क्या, ये आईनी तरमीम एट द लेवल, और इसके जो असरात मुरतब होंगे? लॉयर्स कह रहे हैं ये कोई सियासतदान या किसी जज या जनरल की जागीर नहीं है जो आप लोग इस तरह बैठ गए हैं। द मेथड मैटर्स ओवर हियर। बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कह रही हैं हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है, साथ में कोई 1.5 महीने 2 महीने से तो मैं ये तमाम प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा हूँ। कई मरतबा ये बात हुई कि एक ड्राफ्ट आ गया है, फिर उसको फिर कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका, फिर वो बात वापस चली गई, फिर कमेटियों में चली गई, दो फिर महीने पॉलिटिकल पहले तक तो आप अलहदा लोग अलहदा हो। डिनाई कर रहे थे हर चीज। नहीं, लेकिन आपके सामने ये तमाम चीजें चल रही हैं, गुफ्तगू तो चल रही है ना। वो जो फ्लोट कर रहे थे आईनी तरमीम के डॉक्यूमेंट्स, उनको डिस्प्यूट किया जा रहा था, गुफ्तगू तो चल रही थी। दो सवाल पैदा होते हैं ना जी। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इन आईनी तरमीम की जरूरत है। मैं उसको तबसरा कर देता हूँ अगर आप इजाजत दें। पहली बात तो ये जी कि आइन के तहत 184(3) या इस तरह की चीजें हैं। आप जरा उनकी तारीख देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। आप मौलवी तमीजुद्दीन केस उठाकर देख लीजिए, आप वो जस्टिस मुनीर का रोल उसमें, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब का रोल उसमें,
आप उसके बाद अनवारुल हक साहब और वो जो हमारे भले से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनने कहा हम जज हैं, हम डर जाते सर, हैं, अगर मैं हमने डर आपकी इन के किसी फैसले बात को दे दिए। कंटेस्ट ना करूं, क्या मेथड को फरामोश किया जा सकता है? कॉल जी, तो इसी वजह से तो ये मेथड चल रहा है ना जी, इतनी देर से जो मेथड चल रहा है, देखिए 1 डेढ़ महीने से आप प्रोग्राम कर रही हैं, तो मेथड ही चल रहा है ना। वरना तो अगर कोई धक्कामुशाही होती तो धक्कामुशाही से हो जाता, मगर नंबर पूरे करने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत करनी है, बार बार मिलते हैं, फिर इत्तेफाक राय नहीं होता, कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल इत्तेफाक नहीं नहीं राय हो सर, जाए। फिर और बुरा ना आज जो मैं मनाइएगा आप सर, मगर ये मैं नहीं कह रही, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं काले थैले में काला मुसवदा थमा दिया गया था। फिर मसला है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये भी कहना है मजीद कि ये तो काम चल ही नहीं सकता, मुसवदा था नहीं और तरमीम लाने की कोशिशों में थे आप लोग, ये भी उनके अल्फाज हैं। मजीद वो ये कहते हैं कि आप लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो आइन इदारों और अदलिया की तबाही के मुतरादिफ है। यानी आपने कितनी अच्छी बात की कि काला मुसवदा जो है वो पहले नीला हो गया काले से, फिर वो ग्रे हो मैंने गया, नहीं की, मौलाना फिर ने। वो ग्रीन हो गया। नहीं, सुन लीजिए ना, वही मौलाना है जो कल कंसेंसस करके उठे हैं इस प्रोसेस के जरिए पीपल्स पार्टी के साथ, और आज बैठे हुए हैं उसी हम्म। मुसवदे, जो कई मुसवदे हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं पीएमएलएन के पास। तो यही प्रोसेस हम्म। है, यानी जिस चीज को काले से शुरू सो करके सर, सफेद आपको भी ये तक खबर लाया मिली जाए है या कि हरे सूबों तक की लाया। हद तक आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे और ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, मुसद्दिक साहब? देखिए, पहली बात तो मैं जो पुराने रेफरेंसेस देने की कोशिश कर रहा था, वो मैं मुकदमा ये दायर कर रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज 184(3) के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं उनका ट्रीटमेंट ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी उनको बाद में प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती और लिख देती है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर रिवर्स करती है उसको बार बार, फिर उसी तरह के फैसले करती चली जाती है। तो एक तो ज़रूरत की बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है उसको बिल्कुल, हमें तो ये कहा गया है और सही कहा गया है कि उसको इस वक्त ना प्रेजुडिस किया जाए, ये कह के कि मौलाना क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। गुफ्तगू हो रही है, हमें बड़ी कवी उम्मीद है कि आज कुछ कंसेंसस निकलेगा। मैंने अभी रेफरेंस दिया सलमान अकरम राजा साहब का, ये हमारे न्याजी साहब कह जी रहे थे कि कोई साजिश हो रही है। अब सलमान अकरम राजा साहब तो साजिश में शरीक नहीं है ना। सर, मैं तो अगर आपसे सिर्फ सलमान दो अकरम सवाल राजा पूछना साहब चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें प्लीज। डॉक्टर साहब, एक मुझे बता दीजिए, क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी भी आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है? इट इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स। नंबर टू, मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये क्या नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की नोटिफिकेशन इस तरमीम के बाद ही होगी? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जब बैठ के आपस में सब बात कर रहे हैं तो निगोशिएट ही कर रहे हैं ना। हमारी एक पोजीशन है, हम ये समझते हैं कि आईनी अदालतों की ज़रूरत है। अगर कोई कहे कि चलें जो आप अचीव करना चाहते हो बेंच के ज़रिए कर लें, तो वहाँ बैठ के बात होगी। और अगर हमने उनको ये बावर करवा दिया कि बेंच से ये मामला हल नहीं होगा, तो वो मान जाएंगे। अगर उन्होंने हम्म। हमें एक बावर करवा हम्म। दिया कि अगर आप वाकई ये तरमीम के प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो शायद हम मान जाएं। तो वो गुफ्तगू तो इस वक्त जारी है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं जस्टिस, वो तो मैं तो उनको बड़ा अच्छा जानता हूँ, बड़ा ऑनरेबल जानता हूँ। ये जिस ज़माने में हम स्टूडेंट थे उसी ज़माने में ये स्टूडेंट थे, बड़े मायानाज स्टूडेंट थे, उसके बाद बड़े मायानाज वकील बने, उसके बाद बड़े अच्छे जस्टिस बने। इस वजह से उनका इस तकरार से मेरे नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रोसेस है, अगर चलता रहेगा, उनकी अगर नोटिफिकेशन पहले हो जाएगी तो पहले हो जाएगी, अगर ये प्रोसेस जल्दी मुकम्मल कल हो गया तो कल पहले फैसला हो जाएगा।